हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 32nd लेक्चर ऑफ नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग डाइपोल मोमेंट के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें प्रीवियस दो लेक्चर की, लेक्चर नंबर 30 एंड 31 की, तो हम लोग ने वहां पे डाइपोल मोमेंट क्या होता है और उसके एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 31 के एंड में आपको एक पीडीएफ दिया गया था जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 क्वेश्चन है। आज लेक्चर में हम लोग सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दैट इज द लास्ट थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स, आप लोग पीडीएफ ओपन करिए। पीडीएफ का नाम है एनओसीबी लेक्चर नंबर 31। नाउ स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को देखने से पहले, इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आप लोग लेक्चर नंबर 30 और 31 दोनों को बहुत ही थोरोली रिवाइज कर लीजिए। देन आप लोग ये वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आई होप आप लोग ने रिवाइज कर लिया होगा। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज एनओसीबी लेक्चर नंबर 31। इसमें कोई क्लास वर्क होमवर्क नहीं है, सिर्फ एक ही पीडीएफ था। क्वेश्चन नंबर 1 सेज, क्वेश्चन नंबर 1, डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन। सबसे पहली बात तो अगर हमको पता है NH3 मतलब क्या होता है, पिरामिडल शेप अमोनिया है। अगर मैं बात करूं इसके डाइपोल मोमेंट की, तो ये कुछ इस शेप का होगा। तसल्ली से सॉल्व करेंगे एक एक क्वेश्चन, भाई नहीं करना है हमको, ठीक है। ये इस शेप का होगा, पिरामिडल शेप का। इसका अगर हम देखें तो जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो किसकी तरफ जाएगा, टू द लोन पेयर जाएगा, बिकॉज नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑब्वियसली इट इज नाइट्रोजन, एंड लोन पेयर की तरफ जाएगा। तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो एडिटिव इफेक्ट दिखाएगा। बट अगर मैं बोलूं इट इज ग्रेटर देन, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं PCl5। फर्स्ट ऑप्शन इज स्टूडेंट्स PCl5 एंड सबको पता है PCl5 इज sp3d। तो स्टूडेंट्स देखो, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका हाइब्रिडाइजेशन का भी रिवीजन हो गया। अभी जस्ट इमेजिन करो बेटा, हमने तो यहाँ पे डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि PCl5 हमने इतनी बार, PCl3 ने PCl5 सॉरी PCl5 हमने इतनी बार सॉल्व कर लिया कि हमको अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका शेप सब कुछ याद है। तो स्टूडेंट जस्ट इमेजिन करो, आप एग्जाम में बैठे हो और आपके सामने क्वेश्चन आया कि द हाइब्रिडाइजेशन इन PCl5 इज, तो वहां पे आप लोगों को बेटा विद इन 2 to 3 सेकंड्स में आंसर टिक करके भी हो जाएगा, इतना इजी लगेगा। तो इसके लिए बेटा आप देखा होगा कि मेरे कोई भी टॉपिक जब मैं सिखाता हूं तो नंबर ऑफ लेक्चर्स थोड़े ज्यादा लगते हैं। बट स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा लगने के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, साथ में पीडीएफ सॉल्व करवा देता हूँ। तो उसके साथ में आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो जाता है, प्रैक्टिस भी हो जाता है, फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वरना अगर सिर्फ लेक्चर्स देखोगे, कोई हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, फिर आप अलग अलग बुक ढूंढोगे किसमें अच्छे क्वेश्चन है किसमें अच्छे क्वेश्चन नहीं है, ये सब में ही पूरा साल निकल जाता है और फिर बाद में एग्जाम सामने आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो लेक्चर्स में आपके लिए बेस्ट ये काम किया है कि आपको जो भी टॉपिक मैं सिखा रहा हूँ उसके ऊपर जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं सब पीडीएफ के फॉर्म में उस टॉपिक के ऊपर मैं सिलेक्ट करके पीडीएफ बनवाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये पीडीएफ कहीं पे ऑलरेडी रेडी नहीं है, ये मैंने एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करके पर्सनली सिलेक्ट करके बनवाया है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज फर्स्ट इज PCl5। अगर हम बात करें PCl5 के बारे में, तो यहाँ पे 3 तो क्लोरीन होंगे इस तरीके से, और ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो इसका जो नेट है वो तो क्या है बेटा, 0 है। इसका जो नेट था इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका तो नेट 0 हो जाएगा बच्चों। अगर इसका नेट 0 है तो डेफिनेटली बेटा ये तो इससे क्या हुआ, अमोनिया का जो डाइपोल मोमेंट है वो तो इससे क्या हो गया, ज्यादा ही हुआ कि नहीं हुआ। तो ऑप्शन ए तो राइट है ही है, बट मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा बिकॉज ऑप्शन डी भी दिया ऑल ऑफ दीज। आई हैव टू चेक फॉर द अदर ऑप्शंस आल्सो, जस्ट 1 मिनट। ओके स्टूडेंट, सॉरी, लेट्स कंटिन्यू। अगर हम बात करें, इसका नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कि इसको ये कैंसिल कर देगा, इसका जो नेट है ये इसके नेट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका म्यू क्या हो जाएगा, 0। तो फर्स्ट ऑप्शन तो डेफिनेटली आंसर है ही है, बट ऑल ऑफ दीज दिया तो आई हैव टू चेक फॉर द अदर ऑप्शंस आल्सो। सेकंड इज CO2। ये लास्ट लेक्चर में एप्लीकेशन में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पे CO2 में कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज, राइट। तो इसका जो डाइपोल होगा वो इस तरीके से होगा और इसका डाइपोल इस तरीके से होगा, दोनों के बीच में 180 का एंगल है, तो डेफिनेटली म्यू इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, 0। एंड यहाँ पे बेटा मैं बोलूंगा कि आंसर ए भी राइट है और बी भी राइट है। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठे हो तो डोंट वेस्ट योर टाइम, डायरेक्टली आप टिक कर देना ऑल ऑफ दिस। सर हमने तो सी वाला चेक भी नहीं किया, चेक करो भी मत, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली अगर फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन है और ऑल ऑफ दिस दिया तो इट हैज टू बी ऑल ऑफ दिस। फिर भी हम लोग यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन लेक्चर में तो बेटा लेक्चर में तो एटलीस्ट डिस्कस कर ही लेते हैं। NF3 अगर आप देखोगे तो मैंने स्पेशल केसेस में एग्जांपल में बताया था कि इसका जो डाइपोल मोमेंट होना चाहिए वो एक्चुअली ज़्यादा होना चाहिए, पर होता है कम।
एज कम्पेयर टू अमोनिया। अमोनिया से इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कम होता है। सर कम क्यों होता है, बिकॉज ये बॉन्ड्स का डायरेक्शन देखो आप, इन तीनों का जो नेट होगा वो इस तरीके से डाउनवर्ड जाएगा और इसका जो नेट होगा वो वर्टिकली अप जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे, सो इट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, बराबर है। बट ये डेफिनेटली अमोनिया से क्या होगा, कम होगा। सो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, ठीक है ना, कौन कौन से दिए हैं जरा सा जस्ट एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन CF4 NF3 ले लेते हैं, NH3 ले लेते हैं और वाटर, ये चार ही कंपाउंड है, इनको अरेंज करना है हमको, ठीक है। मैंने यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन में से ही ये सिलेक्ट कर लिया। अगर हम बात करें CF4 की, तो CF4 बच्चों sp3 होता है एंड इट इज रेगुलर स्ट्रक्चर, एकदम परफेक्ट टेट्राहेड्रल बनेगा। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा इट विल बी इक्वल टू 0। इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें CF4 लास्ट में है, सर एक ही ऑप्शन है, यस सो लकी। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, बराबर है। लेकिन फिर भी हम लोग सब आंसर्स को देखें कैसे ये होता है। तो यहाँ पे एक लोन पेयर है और यहाँ पे एक लोन पेयर है। यहाँ पे कितने लोन पेयर है बच्चों, 2। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। बट सबको पता है इसमें 2 लोन पेयर है तो इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, ज्यादा। तो इसका मतलब आंसर में वाटर का सबसे ज्यादा होना चाहिए और सबसे कम किसका होना चाहिए, CF4 का। सो डेफिनेटली इट इज ऑप्शन बी। और हमने NH3 और NF3 में तो अभी कंपेयर किया NH3 और NF3 में, तो NH3 का क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू NF3। सो दिस इज द ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम बात करें, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ज्यादा जगह वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैंने लेक्चर में सॉल्व कराया था। द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन LiF इफ द इंटरन्यूक्लियर स्पेसिंग मतलब D इज 0.156 पिकोमीटर, ठीक है, एंड द एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट इज 6.32। तो स्टूडेंट्स ये तो ऑलरेडी हमको दिया है, तो इसका आंसर हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था, इट इज 84.5%। 84.5%। Let's move to the next question. Question number 4 is very important for us. Which has maximum dipole moment? किसका dipole moment maximum है? चलो चेक करते हैं एक एक करके। फर्स्ट अगर बात करें, फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, तो यहाँ पे एक फ्लोरीन होगा, सेकेंड यहाँ पे एक फ्लोरीन होगा और यहाँ पे एक फ्लोरीन है, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स इसका अगर हम लोग नेट देखने जाएं तो कार्बन और फ्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। इस तरीके से इसका डाइपोल आएगा, इस तरीके से इन तीनों का डाइपोल आएगा, राइट। तो इन तीनों का जो नेट होगा वो इस तरीके से होगा। तो तीनों बेसिकली अगर देखने जाए तो एक दूसरे को कैंसिल तो कोई नहीं कर रहा है, बिकॉज अगर कैंसिल करना होता तो पैरा पोजीशन पे होता, तो कैंसिल तो कोई नहीं कर रहा है, राइट। दूसरी बात अगर बात करें सेकेंड ऑप्शन के बारे में, सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे एक फ्लोरीन है, यहाँ पे एक फ्लोरीन है, यहाँ पे एक फ्लोरीन है। I'll give you 30 seconds, इसके बारे में सोचो आप लोग, वीडियो पॉज करके सोचो इसका क्या आना चाहिए डाइपोल मोमेंट। हो गया, चलो देखते हैं। अगर हम बात करें ये इस तरीके से होगा, इस दोनों का डाइपोल इस तरीके से होगा, बट डू यू थिंक स्टूडेंट्स इन दोनों का जो डाइपोल होगा उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा? यस। और ये वाला इसको टोटली एकदम परफेक्ट ऑपोजिट है, तो इसका जो म्यू होएगा वो क्या आएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। समझा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका म्यू जो होगा बेटा इट इज नॉट इक्वल टू 0। सी कैलकुलेट द वैल्यू तो हम लोग ही कर सकते हैं बिकॉज उसके लिए डिस्टेंस है, म्यू का वैल्यू, क्यू का वैल्यू वो सब दिया होना चाहिए, बट हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन की बात करें, थर्ड ऑप्शन, तो यहाँ पे बच्चों फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है और यहाँ पे फ्लोरीन है। मुझे तो देख के ही समझ में आ गया कि ये वाला जो डाइपोल है ये इसको कैंसिल कर देगा, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो सिर्फ एक ही की वजह से हो रहा है। तो इसका भी डाइपोल मोमेंट जो है, नेट डाइपोल मोमेंट इट इज नॉट इक्वल टू 0, बट ए के मुकाबले कम होगा कि ज्यादा होगा? आप ही बोलो, ए के मुकाबले तो कम ही होने वाला है, ठीक है। चलिए लास्ट वाले की बात करें तो डेफिनेटली वो तो सबको पता चल गया होगा कि ये तो 0 ही है। क्यों 0 है? बिकॉज दे आर एट 180, ठीक है ना। तो इसका जो डाइपोल अगर हम चेक करने जाएं तो इस तरीके से एक दूसरे को क्या कर देंगे वो लोग, कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसका म्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें सबसे मैक्सिमम किसका है, मैक्सिमम इज ऑप्शन ए। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम, इन दोनों का नॉन जीरो है
इन दोनों में से ज्यादा किसका होगा? डेफिनेटली इसका ही ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पे एटलीस्ट ये दोनों क्या हो रहे हैं? कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने पीडीएफ का प्रिंट आउट लिया है तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डू नॉट हैव जीरो डायपोल मोमेंट? किसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है? अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर 1 की, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा Cl, यहाँ पे आएगा H, राइट। तो अगर हम देखें तो ये तो ट्रांस है बच्चों, इसका जो डायपोल होगा वो इस तरीके से, इसका डायपोल इस तरीके से, राइट, इसका डायपोल इस तरीके से, इसका डायपोल, ये देखो H इसको कैंसिल कर रहे हैं, Cl वाला पार्ट इसको कैंसिल करेगा, तो इसका जो डायपोल होगा वो तो जीरो ही होगा। और H का तो कंसीडर करो ही मत, ज्यादा होता भी नहीं है वैसे भी। दूसरा वाला उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है बच्चों, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे क्या दिया है? CH Cl2 ना, CH2Cl2 उन्होंने लिखा दिखाया तो ऐसे जैसे स्क्वायर प्लेनार है, प्लेनार एकदम, बट वो कार्बन टेट्राहेड्रल है बच्चों। तो कार्बन टेट्राहेड्रल है, उसमें कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है और 2 क्या है? हाइड्रोजन। तो आप लोग सबसे पहली बात तो वो लोग कैसे भी दे दे, बट उसका जो रियल शेप है उसमें ड्रॉ करो। तो रियल शेप में ड्रॉ कर लिया टेट्राहेड्रल। इसका जो डायपोल होगा वो इस तरीके से आएगा, इसका जो डायपोल होगा वो इस तरीके से आएगा, ये मैंने क्लास में भी सिखाया था। तो नेट डायपोल इस तरीके से आएगा। तो इसका जो डायपोल है वो जीरो होगा कि नहीं होगा? इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस स्ट्रक्चर को देखने से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो जीरो हो जाएगा। ये देखो इस तरीके से अगर किसी को भी दिखा दूँ तो डेफिनेटली हर बच्चा बोलेगा सर ये तो जीरो है, कंफर्म जीरो है। बट ये स्ट्रक्चर ही गलत है ना बेटा, दिस स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज रॉन्ग। ठीक है, क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर है ही नहीं। क्यों रियल स्ट्रक्चर नहीं है? क्योंकि कार्बन जो है बेटा स्क्वायर प्लेनार बनाएगा ही नहीं। स्क्वायर प्लेनार का मतलब DsP2 हो जाएगा, DsP2 होगा ही नहीं वो कभी, क्योंकि कार्बन तो टेट्राहेड्रल शेप ही होगा अगर 4 बॉन्ड है तो। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ही अच्छी है और एक एक चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बट लेट अस चेक अदर ऑप्शंस आल्सो। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है तो लीनियर होगा। इस तरीके से इसका डायपोल होगा, इसका डायपोल इस तरीके से, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अपोज करेंगे। तो इसका म्यू भी क्या हो जाएगा? इक्वल टू जीरो। लास्ट वाला है PCl5। PCl5 ऑलरेडी हमने चेक कर लिया है, विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस अगेन। PCl5 इज म्यू इक्वल्स टू जीरो। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द डायपोल मोमेंट्स ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो डायग्राम है, ये थोड़ा सा आपका आइसोमेरिज्म चैप्टर से कनेक्टेड है। ध्यान दीजिएगा जरा, थोड़ा सा आइसोमेरिज्म चैप्टर से कनेक्टेड है। इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो μ1 है समझो, और इसका जो डायपोल मोमेंट है वो है μ2। ठीक है, इन दोनों में आपको कंपेयर करना है कौन सा वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। तो स्टूडेंट्स एक बात बोल देता हूँ कि यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है वो कंटिन्यूअस है। तो मैंने जब आपको आइसोमेरिज्म सिखाया था तब मैंने आपको बताया था कि अगर एक पाई बॉन्ड इस तरीके से है तो नेक्स्ट पाई बॉन्ड इस तरीके से होगा। तो एक अगर वर्टिकल है तो दूसरा हॉरिजॉन्टल होगा, तीसरा वापस वर्टिकल होगा, चौथा वापस हॉरिजॉन्टल होगा। तो मतलब ये वाला इस तरीके से होता है, अगर फर्स्ट वर्टिकल है तो सेकंड ऐसा हॉरिजॉन्टल होगा। मतलब फर्स्ट इस तरीके से अगर आ रहा है तो सेकंड वाला हॉरिजॉन्टल होता है। ये मैंने आपको आइसोमेरिज्म में डायग्राम मॉडल से सिखाया हुआ है। तो अगर ये वाला वर्टिकल है तो ये वाला हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा तो बेटा ये वाले जो है सेम प्लेन में नहीं है, ये वाले सेम प्लेन में नहीं है। तो ये वाला अगर समझो डैश बनाया तो ये वेज हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये वापस हॉरिजॉन्टल है, मतलब दे आर इन द सेम प्लेन। तो अभी अगर मैं आप बोलूँ कि इसका जो डायपोल होगा इस तरीके से और इसका डायपोल इस तरीके से, तो ये बेटा दोनों सेम प्लेन में है ही नहीं। एक अगर वैसा प्लेन में है, मतलब एक बोर्ड के ऊपर है तो एक बोर्ड के बाहर है, तो दे आर इन डिफरेंट प्लेन्स। तो यहाँ पे μ1 जो होगा इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। μ1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों नहीं इक्वल टू जीरो है? बिकॉज दे आर इन डैश प्लेन, डिफरेंट प्लेन्स। एक जो है वो प्लेन के अंदर है और एक प्लेन के बाहर, मतलब एक प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के बाहर है। अगर मैं बात करूं इसकी तो ये दोनों सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में है तो डेफिनेटली एक दूसरे को क्या कर लेंगे? कैंसिल कर लेंगे। तो इसका क्या आएगा बेटा? μ1 μ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। तो डेफिनेटली बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन सा वाला करेक्ट नहीं है? कौन सा वाला करेक्ट नहीं है? दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो
उन्होंने क्या बोला है, म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1। देखो ऑप्शन डी, देखो ऑप्शन डी, म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1। क्या म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1 है? नहीं, म्यू1 का तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना बच्चों, उसका डायपोल मोमेंट जीरो होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब आंसर कौन सा? डी, डी इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये आपको, अगर थोड़ा सा डाउट आ रहा है तो आइसोमेरिज्म में मैंने मॉडल्स वाला पार्ट सिखाया था, वो आप एक बार वापस से देख सकते हो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट इज CH3F CH3Cl, ये वाला तो मैंने आपको बोला था जेई एडवांस में पूछा गया है। CH3F CH3Cl CH3Br एंड CH3I। क्लियर है बच्चों? तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, इसमें मैंने आपको बोला था थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे इन दोनों में ना। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर की, तो केस 2 में एक मेरे से गलती हो गई थी। गलती इन द सेंस ये था कि जब वहाँ पे क्लोरीन और साइनाइड था, क्लोरीन और साइनाइड था ऐसा, तो मैंने शायद से ऑर्डर, मेरे चौक ने ऑर्डर जो है वो इस तरीके का लिख दिया था, इस तरीके से। ठीक है, आप उसमें करेक्शन कर लेना, इस तरीके का लिख दिया था, इसका मैंने सबसे ज़्यादा दिखा दिया था। ठीक है, वो गलत है, ऐसा आएगा ऑर्डर इस तरीके से। ठीक है, बिकॉज दोनों के दोनों क्या थे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गए तो ऑर्डर क्या होगा, OMP। O ऑर्थो का सबसे ज्यादा, मेटा का उससे कम, पैरा का सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वाला जो है मैंने आपको पहले बोला था, ये जेईई एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें CH3F के बाद CH2F2, उसके बाद में CHF3 और लास्ट में आता है CH4। ठीक है ना, तो अभी इनको वैल्यू वाइज अरेंज करना है, वैल्यू वाइज क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू बाद में देखेंगे, पहले मुझे तो इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, म्यू का ऑर्डर होना चाहिए, म्यू का ऑर्डर होना चाहिए सबसे ज्यादा CH3F का, जैसे CH3Cl का बताया था, उसके बाद आना चाहिए CH2F2 आना चाहिए, जो मैंने सिखाया ऑलरेडी। वहाँ पे खाली मैंने फ्लोरीन की जगह पे क्लोरीन लिया था, प्रीवियस लेक्चर में ये क्वेश्चन हुआ है, वहाँ पे मैंने फ्लोरीन की जगह पे क्या लिया था, क्लोरीन लिया था, और यहाँ पे आ जाएगा CH4। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें डेटा के हिसाब से, तो ये तो बेटा जीरो हो जाएगा, इसका तो डायपोल मोमेंट कितना होना चाहिए, 0D होना चाहिए। उसके बाद में सबसे ज्यादा इसका है, तो सबसे ज्यादा कौन सा है, 1.97, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 1.97D हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद उससे थोड़ा कम कौन सा है, 1.82D, इसका 1.82D हो जाएगा, और इसका 1.65, एक ही वैल्यू बचता है 1.65। तो ये कैलकुलेट नहीं किया गया बेटा, ये कैसा है, अपने कंसेप्ट्स को अप्लाई करके एप्लीकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कराया था। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कराया था। सबसे ज्यादा किसका होगा, CH3Cl का, फिर उससे कम किसका होगा, CH2Cl2 का, फिर उससे कम CHCl3 का, और फिर उससे कम हो जाएगा CCl4 का। CCl4 का तो सबको पता है कितना हो जाएगा, 0, तो 0D हो गया इसका, तो इसका 0D। सबसे ज्यादा है CH3Cl का, वैल्यू सबसे ज्यादा कौन सी है, 1.94, सो 1.94D, 1.94D। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें 1.60, सॉरी CH2Cl2 का कितना दिया है, 1.60, ये तो बेटा सिर्फ डेटा है 1.60। उसके बाद में नेक्स्ट कितना दिया है, CHCl3 का कितना दिया है, 1.03, 1.03। ठीक है, तो हम लोग को खाली वैल्यू के हिसाब से अरेंज करना है, यही करना था इसमें काम, और कुछ नहीं था। तो स्टूडेंट्स दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग इसका एक बार फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let's move to the next question, question number 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन में पूछा गया है which is not polar molecule, कौन सा वाला पोलार नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें इट इज C2F2। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर C2 है, मतलब 2 ही कार्बन है और 2 फ्लोरीन है, तो इसका स्ट्रक्चर डेफिनेटली यही हो सकता है सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर हो नहीं सकता। तो अगर मैं बात करूं इसके डायपोल मोमेंट की, तो ये तो बेटा sp हाइब्रिडाइज है, इस तरीके से इसका डायपोल होगा, तो इसका जो नेट डायपोल मोमेंट होगा इट इज इक्वल टू 0। सो इट इज पोलर और नॉन पोलर, इट इज नॉन पोलर, सो दिस मॉलिक्यूल इज
नॉन पोलर, सो माय ऑप्शन इज ऑप्शन ए। बट चेक करो कि ऑल ऑफ दिस करके दिया है क्या, नहीं दिया है। ऑप्शन बी की अगर बात करें CH Cl3, तो ये तो हमने अभी जस्ट प्रीवियस बोर्ड पर डिस्कस भी किया था, इसका आंसर तो 0 नहीं होगा। सी ऑप्शन की बात करें F2O, F2O इज सिमिलर टू वाटर का स्ट्रक्चर, इसका भी इट इज नॉट इक्वल टू 0। CH2Cl2, ये भी हमने आज ही लेक्चर में देखा था और प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था, इट इज म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका एक ही ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, AB3 हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। AB3 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, ठीक है, ऐसा बोला है उन्होंने। तो ए कैन एग्जिबिट कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए की, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है अगर इट हैज पिरामिडल शेप। जैसे कि अगर मैं बात करूं ए है सेंटर में, एक बी यहाँ पे, एक बी यहाँ पे और एक बी यहाँ पे, और अगर एक लोन पेयर आ गया ऐसे, तो इट्स म्यू विल नॉट बी इक्वल टू 0। सो इसका मतलब आंसर ए तो राइट है। ऑप्शन बी की बात करें sp3d, sp3d भी हो सकता है, एब्सोल्युटली हो सकता है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर इसका शेप टी शेप्ड हो गया, टी शेप्ड इस तरीके से लाइक ClF3 इस तरीके टी शेप्ड हो गया, तो इसका म्यू भी क्या 0 होगा, इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, बोथ। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 11 डन। क्वेश्चन नंबर 12, स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करिए, एवरीवन वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करिए। हो गया, चलिए डिस्कस करें। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द वन दैट इज पोलर एंड हैज सेंट्रल एटम विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन। खाली पोलर नहीं देखना है बच्चों, sp2 भी हाइब्रिडाइज लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो इसमें तो आगे बात करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज SiF4 तो बेटा क्या है, sp3 है, तो उसमें मैं आगे चेक ही नहीं करूंगा। और सबको पता है ये क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है ना। चलो एक एक्स्ट्रा पार्ट भी कर लेते हैं नॉन पोलर है। दूसरा अगर हम बात करें BF3 की, तो BF3 की बात करें तो BF3 बेटा sp2 होता है, बट दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो नॉन पोलर। क्यों, क्योंकि ये बेटा ट्रायंगुलर प्लेनार होता है और इसमें नेट जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उन्होंने तो बोला पोलर पूछा है, तो ये दोनों तो नॉन पोलर है, ठीक है। तीसरे की बात करें HClO2 की, HClO2 का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है देखते हैं, HOCl डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस क्लोरीन एटम की, तो क्लोरीन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 4 5 6 7। बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 2 ऑक्सीजन का 2 और 1 हाइड्रोजन का 1, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसमें लोन पेयर, तो पहले टिक करते हैं, 1 2 3 4, ये किसके टिक हो गए, ऑक्सीजन के टिक हो गए। हाइड्रोजन का 1 टिक करूंगा तो लोन पेयर 1 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। सो लोन पेयर 1 मतलब टोटल क्या हो जाएगा, 4, तो 1 लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है, 1 लोन पेयर हो गया इसका। तो इसका मुझे था हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अगर हम देखने जाए इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्योंकि हाइड्रोजन को भी हमने काउंट कर लिया, हाइड्रोजन तो बेटा किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ, तो इसका स्ट्रक्चर हमको पता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से फाइंड आउट करते हैं। ये वाला क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। और ये वाला जो है क्लोरीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर थे तो 2 तो चले गए, ये 1 चला गया 3, तो कितने बचे, 4 बच गए ना। इसमें 2 लोन पेयर आ जाएंगे बच्चों, कितने लोन पेयर आ जाएंगे, 2। सो लोन पेयर कितने हो गए, 2 हो गए, और 2 क्या है, बॉन्ड पेयर, क्योंकि पाई बॉन्ड को तो गिनना नहीं है। तो ये वाला का क्लोरीन क्या हो जाएगा बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो इसमें तो sp2 है भी नहीं, तो ये दूसरी बार लोन पेयर है और इसका पोलैरिटी क्या आएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन H2CO3, H2CO3 बेटा ऑक्टेट रूल में हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है, ये H2CO3 होगा, है ना। तो ये कार्बन की अगर बात करें तो ये सबको पता है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज। क्यों, क्योंकि ये सिग्मा और ये भी सिग्मा, 3 सिग्मा है, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों का जो डायपोल आएगा वो इस तरीके से डाउनवर्ड हो जाएगा, इन दोनों का, और ये डबल बॉन्ड वाला डायपोल अलग आएगा,
सो इसका म्यू जीरो होगा क्या? म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो दिस मॉलिक्यूल इज पोलर विद सेंट्रल एटम sp2। सो आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी। इसका हो जाएगा आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 अटेम्प्ट करते हैं। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द वन दैट इज पोलर एंड हैज सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए की तो वो है HNO3। HNO3 की बात करें तो यहाँ पे HON डबल बॉन्ड हो और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा इस तरीके से, है ना। तो कैन वी से दैट सेंट्रल एटम नाइट्रोजन यहाँ पे सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइज हो गया? sp2 हो गया, ठीक है ना। sp2 के साथ साथ ये बॉन्ड सब अलग अलग है। इसका जो डाइपोल है वो किस तरीके से आएगा? इसका डाइपोल अलग ही होगा, इसका डाइपोल डबल बॉन्ड है तो इसका अलग होगा, इसका भी अलग है। तो डेफिनेटली इसका म्यू जो होगा इट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। सो इज इट पोलर और नॉन पोलर? इट इज पोलर इन नेचर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दूसरा ऑप्शन भी चेक करते हैं, SiF4। शायद अभी हमने किया था SiF4 का। ये देखो SiF4 क्या है बेटा? इट इज नॉन पोलर एंड इट इज sp3। इट इज नॉन पोलर एंड sp3, तो ये तो नहीं हो सकता। सी ऑप्शन की बात करें सी ऑप्शन की बात करें B2H6, तो B2H6 बेटा MOT के बाद आएगा। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये किसके बाद आएगा बच्चों? MOT के बाद आएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप इसको याद रखना, घबराओ मत। B2H6 क्या होता है सर? ये तो हमारा टेंशन आ रहा है, अभी हमको बुखार आ गया, ये सब बोलो मत, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। B2H6 MOT के बाद पूरा एक लेक्चर है इनके ऊपर। इनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या होते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे MOT में, ठीक है। HClO4 की अगर बात करें तो HClO4 बेटा क्या होता है? HOCl ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये क्लोरीन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो आपको sp2 बोला था ना, तो sp2 था एक ही था ये वाला, और वो भी क्या है? पोलर है। तो आंसर हो जाएगा इसका 13 का आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट इज 14 की बात करें, which one of the following pairs of molecule have permanent dipole moment for both the members? किसमें दोनों के लिए permanent dipole moment होगा? अगर मैं बात करूँ फर्स्ट वाले के लिए तो आपको सिर्फ एक का नहीं देखना है, दोनों का देखना है बेटा, किसके किसके अंदर डाइपोल मोमेंट होगा। तो डेफिनेटली इसका तो म्यू जीरो है, इसका म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों सर? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता है, मैंने आपको सिखाया था, वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है ऐसा, तो इसके अंदर थोड़ा सा बेंड शेप आ जाता है, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, ठीक है। सो इट इज पोलर, बट ये पोलर नहीं है ना, उसने क्या बोला है? बोथ द मेंबर्स बोला है। तो आंसर फर्स्ट तो नहीं हो सकता। सेकंड चेक करते हैं, चलिए। NO2 का तो डेफिनेटली इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, अभी मैंने बताया। बट CO2 का तो जीरो होता है बच्चों। CO2 पता है ना, CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर होता है ऐसा, ठीक है। तो ये वाला तो जीरो होगा। सो दिस इज नॉट द आंसर, बिकॉज उसने क्या बोला? दोनों मेंबर्स के लिए जीरो नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं, सेकंड ऑप्शन भी नहीं। थर्ड की बात करें, थर्ड की अगर बात करें NO2 का बेटा जीरो होता है क्या? नहीं होता है। एंड O3 का भी जीरो नहीं होगा। यस, O3 का भी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि O3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, इस तरीके का, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव शो करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बता, इसका जो डाइपोल है क्या वो जीरो होगा कि नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली, क्योंकि ये बेंड शेप हो गया, क्या हो गया है? बेंड शेप, तो इसका भी एक्चुअली जीरो नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट ऑप्शन की, SiF4 जीरो था एंड CO2 भी क्या था बेटा? जीरो था। सो डेफिनेटली आंसर सी तो, सॉरी डी तो हो नहीं सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की, 15 रीड करिए। which of the following molecules are नॉन पोलर? ठीक है, कौन से नॉन पोलर है? अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले SiF4 की, तो इसका म्यू इक्वल्स टू जीरो है। तो ये पोलर है कि नॉन पोलर है? इट इज नॉन पोलर। XeF4 सेकेंड ऑप्शन, XeF4, तो इसमें दो लोन पेयर है और सबको पता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ये एक लोन पेयर इस तरीके से, ये दूसरा लोन पेयर, तो इसका जो म्यू होगा वो भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये भी नॉन पोलर। सो 1 and 2 का ऑप्शन एक ही है बेटा, ऑप्शन ए हो गया।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बट फिर भी हम लोग लास्ट तक चेक करेंगे, इससे प्रैक्टिस ही होने वाला और कुछ नहीं। एग्जाम में बेटा एक बार मिल गया तो प्रैक्टिस मत करते बैठना, एग्जाम में फटाफट फिनिश करना है हमको, ठीक है ना। SF4 का तो डेफिनेटली बेटा सीसो होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, सीसो होता है। सीसो होने की वजह से इसका म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब डेफिनेटली वी आर मोर कॉन्फिडेंट कि अभी मेरा आंसर बेटा कंफर्म ऑप्शन क्या है, ए ही है। फिर भी हम लोग आगे चेक करते हैं फोर्थ वाला BeCl2। अगर मैं बात करूँ BeCl2 की, तो BeCl2 का शेप क्या होगा बेटा, लीनियर हो जाएगा। इसका म्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 1 2 4 कंफर्म है। उसके बाद में NCl3 तो डेफिनेटली 0 नहीं हो सकता, बिकॉज NCl3 स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू NH3। इसका बेटा म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको ऐसा पूछने की बजाय ऐसा भी पूछ सकते हैं, इसमें से कौन कौन से पोलार है। तो पोलार अगर पूछ लेते तो आंसर 3 एंड 5 आता था, 3 एंड 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, मतलब म्यू का वैल्यू 0 पूछा है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, आप लोग को इतने सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा दूंगा, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा कि आप लोगों को नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन देख के ही इतना ऐसा लगेगा कि यार ये तो मुझे आता है। सी ये कॉन्फिडेंस कब डेवलप होता है, जब हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा है कि अगर हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, सिर्फ थ्योरी पढ़ते जाएंगे, तो फिर आप लोग के मन में आता है सर MCQ कहाँ से करें, ये कहाँ से करें। तो स्टूडेंट, ये जो वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बनाए जा रहे हैं, ये पूरा एक पैकेज है, ये पूरा कोर्स है। इसमें आपको हर चैप्टर आपको एंट्रेंस के हिसाब से इसी तरीके से मिलेगा। तो जब कोई स्टूडेंट 10th पास आउट होता है तो उसके सामने ऐसा होता है कि यार केमिस्ट्री किससे पढूं, ये किससे पढूं। तो केमिस्ट्री के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 से लगा के चैप्टर नंबर लास्ट तक, वेदर इट इज नीट स्टूडेंट और जेई स्टूडेंट्स, एक चैप्टर इसी तरीके से आपको वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में मिलेगा। एंड डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट देन 170 प्लस मार्क्स इन योर एग्जाम। 160 तो मिनिमम 160, और अगर बहुत अच्छे से आपने फॉलो किया है, एक एक चीज जो मैं बोलता हूँ फॉलो करते हो, 170 मार्क्स आपको सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में आ जाएंगे बेटा। इतना अच्छे से आप स्कोर कर सकते हो। एंड जेई स्टूडेंट डेफिनेटली आपको 70 प्लस मार्क्स बेटा आपको केमिस्ट्री में, खाली केमिस्ट्री देगा आपको 70 प्लस मार्क्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 की, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, तो डेफिनेटली CLF तो हो नहीं सकता, बिकॉज CLF ऐसा होगा, आप बोलोगे सर ये तो ऐसा, हाँ तो बराबर ना, इसके पास भी 3 लोन पेयर है और इसके पास भी 3 लोन पेयर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, भले लोन पेयर कैंसिल कर देगा, बट क्लोरीन और फ्लोरीन का वो वाला जो डाइपोल है वो तो कैंसिल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस। सो इसमें तो बेटा म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, PCl3 का मतलब होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये देखो इस तरीके से। तो इसका जो डाइपोल होगा वो भी क्या 0 होगा क्या, नहीं होगा। सो इट इज नॉट इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन की बात करें SiF4, अभी तो सपने से में भी उठा के पूछेगा, बताएंगे कि SiF4 पोलर है कि नहीं है। तो SiF4 देखो बेटा, आज इस क्वेश्चन लिस्ट में भी इतनी बार सॉल्व किया है कि आपको अभी इसका आंसर भी याद हो गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लास्ट में आता है CFCl3, तो डेफिनेटली इट इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि अगर समझो मैं फ्लोरीन यहाँ पे ले लूँ, क्लोरीन 3 यहाँ पे ले लूँ, तो इसका बेटा 0 हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से इन तीनों का नेट जो होगा वो डाउनवर्ड होगा, और इन तीनों का जो नेट होगा इट विल बी डिफरेंट फ्लोरीन का नेट, तो इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें इक्वल टू 0 कौन सा है, सिर्फ एक ही है, SiF4, दैट इज सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, इस तरीके से ये इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये इसका जो नेट होगा वो इस तरीके से डाउनवर्ड जाएगा। इन तीनों का जो नेट होगा डाउनवर्ड, और वो फ्लोरीन का नेट है, और ये भी तो फ्लोरीन ही है, तो इसका तो डेफिनेटली क्या आना ही आना है 0 आना ही आना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। अभी हमारे पास में और 25 तक क्वेश्चंस है, आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, डाइपोल मोमेंट इज शोन बाय, क्वेश्चन नंबर 17। ये ऑर्गेनिक में भी सेम क्वेश्चन आएगा। मैंने आपको पहले बोला था NOC भी एक ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, वेदर इट इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। डाइपोल मोमेंट इज शोन बाय 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ऑप्शन ए देखें तो बेंजीन बना लेते हैं 1 और 4 पे 2 बार क्लोरीन, तो ये तो बेटा हमारा केस 1 हो गया,
ठीक है, तो इसका तो डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। व्हाई इट इज इक्वल टू 0? बिकॉज ये डायपोल इस तरीके से होगा और इसका डायपोल इस तरीके से होगा, दोनों के बीच में एंगल 180 है, तो डेफिनेटली इट हैज टू बी 0। उसके बाद में नेक्स्ट 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन डेफिनेटली इट विल शो डायपोल मोमेंट। इसका म्यू जो होगा इट इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इसका जो नेट होगा, इन दोनों का जो नेट होगा वो इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू 0 नहीं होगा। सो इट इज डेफिनेटली ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। फिर भी ऑप्शन सी और डी भी चेक कर लेते हैं। ट्रांस आ गया 1 क्लोरोइथीन, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, तो ये तो डेफिनेटली 0 ही है, इसमें तो हम लोगों को कोई टेंशन है नहीं। इसका जो नेट होगा और इसका जो नेट होगा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, इसका म्यू इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट ट्रांस 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटूइन, ब्यूटूइन मतलब टोटल 4 कार्बन होंगे। ट्रांस बोला है 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटूइन, ये वाला, तो इन दोनों का जो नेट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, ये ऑपोज हो रहा है इस तरीके से, ये इस तरीके से, इसका जो होगा वो इस तरीके से ऑपोज हो जाएगा, ठीक है। सो इसका नेट क्या हो जाएगा, 0। सो इसका भी नेट हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है, इट इज नॉट इक्वल टू 0 या इक्वल टू 0, ये तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डायपोल मोमेंट इज शोन बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। Which of the following represents non-polar molecule with polar bonds? मतलब मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है, सॉरी एक सेकंड। Which of the following represents a non-polar molecule? मॉलिक्यूल क्या है बच्चों, नॉन पोलर है, बट बॉन्ड्स क्या है, पोलर है, बॉन्ड्स क्या है, पोलर है। तो देखते हैं सबसे पहला वाला ऑप्शन, अगर हम बात करें NCl3, NCl3 का स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से, NCl3, तो इसका तो बेटा क्या है, ये मॉलिक्यूल भी पोलर है, बॉन्ड्स भी पोलर है, तो इसका म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये मॉलिक्यूल क्या है, आपको ऐसा ढूंढना है जो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ये तो मॉलिक्यूल ही क्या है, पोलर है, तो आगे चेक करके मतलब ही नहीं है। सेम इन द केस ऑफ NF3 आल्सो, अगर यहाँ पे फ्लोरीन आ जाता तभी भी उसका म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद में तीसरा है N2, N2 की बात करें तो मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है, बट एट द सेम टाइम बॉन्ड इज आल्सो नॉन पोलर, बॉन्ड इज आल्सो नॉन पोलर। सो मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर है, ये मॉलिक्यूल के बारे में, और ये किसके बारे में, बॉन्ड। क्यों? क्योंकि दोनों एटम्स क्या है बच्चों, सेम ही तो है, तो फिर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होने वाली नहीं है। उसके बाद में अगर लास्ट वाला ऑप्शन देखें CCl4 की, तो CCl4 में कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड इस तरीके से होगा, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो इसका जो नेट होगा वो 0 होगा, बट बॉन्ड्स आर पोलर ना, सो ये क्या है बच्चों, म्यू इज इक्वल्स टू 0, मतलब मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है, सो इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बट बॉन्ड्स आर व्हाट, बॉन्ड्स आर पोलर, बॉन्ड्स आर पोलर इन नेचर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग भी वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हो। आउट ऑफ द 4 प्लेनर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, गिवन बिलो, व्हिच वन हैज डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू 0, किसका डायपोल मोमेंट, अगर चेक करना है आपको किसका डायपोल मोमेंट क्या है, 0। सिस का तो नहीं होगा, सिस है ये वाला, देखिए इस तरीके से, इसका डायपोल मोमेंट तो 0 नहीं है, ये तो मैंने लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ ट्रांस की, हाँ देखो उन्होंने दे दिया बेटा ट्रांस, तो ट्रांस का तो डेफिनेटली 0 होना ही होना है, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा भी है, ट्रांस वाले का तो बेटा 0 था ही, इसका 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, CH2 CdCl, ठीक है ना, तो यहाँ पे CH2 इस तरीके से, यहाँ पे Cl और यहाँ पे D मतलब ड्यूटेरियम। कुछ भी हो बेटा, समझा नहीं समझा, तो इतना तो अपने को पता है कि इसका तो 0 नहीं होगा क्योंकि ये तो नेट तो इधर ही लेके जाएगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो वही है, इट इज म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। लास्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ पे CD2, D मतलब ड्यूटेरियम, और यहाँ पे Br, तो इन दोनों का जो नेट होगा बेटा, वो फाइनल नेट, तो ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ड्यूटेरियम, तो ये दोनों का तो नेट जो होगा वो इस तरीके से ही जाएगा। सो इसका भी म्यू इज नॉट इक्वल टू
0। तो आंसर इसका एक ही है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, किसके अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है ना। तो मतलब म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन ए की बात करें तो ये बेटा आज के लेक्चर में चौथी बार आ गए हैं, और अभी अगली बार सीधा आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। आशीर्वाद देता हूँ मैं आपको। इसका तो म्यू इक्वल्स टू क्या है, 0 है ये, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। SF4 सीसॉ इवन आइसॉ, ठीक है ना। इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो इसका म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, सो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी। बट फिर भी हम लोग दूसरे ऑप्शन भी चेक करते चलिए। सर आप ये दूसरे ऑप्शंस क्यों चेक करते हैं, एग्जाम में मत करने बैठना अगर ऑल ऑफ दीज नहीं दिया तो, बट मैं क्यों करा रहा हूँ, इससे ना बेटा हमारा प्रैक्टिस होता है। PCL5 सबको पता है बेटा, TBP ज्योमेट्री होगा, इसका तो म्यू 0 ही होगा। तो क्या है बेटा, 2 मिनट 1 मिनट एक्स्ट्रा लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर मैं BCL3 की बात करूँ तो ट्रायंगुलर प्लेनार इस तरीके का होगा, इसका जो नेट होगा वो नेट क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका म्यू जो हो जाएगा बच्चों, इट इज इक्वल टू 0। तो इसका एक ही ऑप्शन है जिसमें म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 रीड द क्वेश्चन। द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट इज ऑफ, सबसे ज्यादा किसका है, CCl4 बोलता है मेरा डाइपोल मोमेंट 0 है, CCl4 बोलता है मेरा डाइपोल मोमेंट 0 है। CH3COH मतलब एक कार्बन के ऊपर 3 तो हाइड्रोजन है और एक क्या है OH, तो इसका डाइपोल मोमेंट बेटा 0 तो नहीं होगा, बराबर है। बट हाईएस्ट होगा कि नहीं होगा वो दूसरे ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। CH2 कार्बन डाइसल्फाइड बहुत ही गंदा स्मेल आता है, इसका तो बेटा डाइपोल मोमेंट ही 0 है। क्यों, क्योंकि ये बेटा इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना। क्या है, फोन कॉल्स, बरिस्ता, साइंस, सब। कार्बन और सिलिकॉन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सॉरी कार्बन और सल्फर में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सल्फर है, तो सल्फर की तरफ जाएगा इस तरीके से, तो इसका म्यू क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद में लास्ट में आता है CH3F मतलब यहाँ पे इस तरीके से होगा, यस। तो ये फ्लोरीन बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करेगा और ये एडिटिव इफेक्ट दिखाएगा। सर ये दोनों सेम ही है, बट अभी आपको देखना पड़ेगा एक जगह पे OH और एक जगह पे F है, तो फोन कॉल्स के हिसाब से इसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसका म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा बेस्ट डी, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट होगा और इन दोनों का 0 होगा, और इससे कम होगा इसका, ठीक है। सो आंसर इसका डी आएगा, बी नहीं, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट 21 के बाद 22, द मॉलिक्यूल हैविंग लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है, CHI3 का, डेफिनेटली इट इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज नॉट इक्वल टू 0। CH4 का तो 0 है, बट हमको हाईएस्ट पूछा है। CHCl3 बच्चों उसको Cl3 करो, थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, इट इज नॉट इक्वल टू 0। एंड लास्ट में आता है CCl4, इट इज इक्वल टू 0। तो इसमें मुझे बताओ, आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप ये टिक करो या फिर ये टिक करो, और अगर हाईएस्ट पूछा है तो डेफिनेटली आप टिक करोगे कौन सा, क्लोरीन वाला। क्यों क्लोरीन, बिकॉज क्लोरीन और आयोडीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑब्वियसली इट इज क्लोरीन, सो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। सो दिस इज आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 23, अभी ये जो 23 वाले क्वेश्चन है बेटा वो एक से ज्यादा ऑप्शन वाले करेक्ट है, तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जेईई एडवांस के हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 23 अटेम्प्ट करिए, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 23 अटेम्प्ट करिए ना। कॉलम 1 की बात करें तो उन्होंने क्या बोला है, AB2, और इसका म्यू क्या है बच्चों, 0 है, बराबर है। अगर इसका म्यू 0 है तो इसके पास मेरे पास दो ऑप्शन है, इसका मतलब A जो होगा वो सेंटर में होगा, और यहाँ पे एक B, यहाँ पे एक B, ऐसे होगा। या तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, या फिर एक दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि यहाँ पे A होगा, चलो ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, जगह बचेगा, A होगा, B होगा सेंटर में, सॉरी B सराउंडिंग में होगा, और इसके पास में 3-3 लोन पेयर होंगे इस तरीके से, याद है कुछ, कितने कितने लोन पेयर होंगे, 3-3 लोन पेयर होंगे। तो अभी मुझे बताओ इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। पहली बात तो इसका कौन सा ज्योमेट्री होगा, लीनियर ज्योमेट्री, कौन सा ज्योमेट्री, लीनियर ज्योमेट्री। दूसरा अगर मैं बात करूं प्लेनार ज्योमेट्री, नहीं प्लेनार तो नहीं होगा, लीनियर ज्योमेट्री होगा। उसके बाद में प्लेनार नहीं, वन लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम नहीं,
3 लोन पेयर हो सकते हैं, 2 लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम नहीं। इसका तो आंसर, इसका मतलब क्या हुआ, ए का आंसर हो जाएगा पी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरो बना के, ए का आंसर हो गया पी, बी का आंसर डिसाइड करते हैं। ए का तो हो गया पी। चलो दूसरा अगर हम बात करें AB3 और इसका म्यू क्या है बच्चों, इक्वल टू 0 है। म्यू क्या है, इक्वल टू 0 है। तो अगर म्यू इक्वल टू 0 है तो क्या शेप हो सकता है, ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे एक बी होगा, लोन पेयर आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर म्यू 0 नहीं होगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन हो सकता है, कौन सा, प्लेनार ज्योमेट्री। तो इसका एक ही ऑप्शन हो सकता है, प्लेनार ज्योमेट्री। तो इसका हो जाएगा क्यू, लोन पेयर तो आएगा ही नहीं इसमें। तो अभी सी की बात करें, सी कौन है बेटा, AB2 है एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। म्यू 0 नहीं है, म्यू इसमें 0 नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, इसका क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। इसका मतलब पक्का ये लीनियर तो नहीं हो सकता, या तो एक लोन पेयर होगा इस तरीके से, ठीक है, या तो ये स्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर एक और ये स्ट्रक्चर भी तो हो सकता है। यहाँ पे सेंटर में बी होगा, सॉरी सेंटर में ए होगा, यहाँ पे बी, एक लोन पेयर इस तरीके से और एक लोन पेयर इस तरीके से। तो कितने लोन पेयर, या तो एक लोन पेयर होगा तभी भी म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, 2 लोन पेयर होगा तभी भी म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और ये लीनियर ज्योमेट्री तो नहीं हो सकता। लीनियर ज्योमेट्री हो सकता है क्या, नहीं, और ये प्लेनार भी नहीं हो सकता है ज्योमेट्री के हिसाब से। तो बच्चों आंसर क्या आएगा, इसका आंसर या तो एक लोन पेयर या फिर कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आर भी राइट है और एस भी राइट है। तो मैंने आपको बोला ना जेईई एडवांस में ऐसे ऑप्शंस होते हैं, एक से ज्यादा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें AB3 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, AB3 विद म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अगर म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है तो मुझे बताओ बेटा इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। 3 है, ए हो गया, एक लोन पेयर इस तरीके से, ये बी और ये बी, एक लोन पेयर हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो हमने बताया था यहाँ पे, मैंने बनाया था यहाँ पे, शायद से प्रीवियस बोर्ड पे बनाया था, टी शेप्ड मॉलिक्यूल, टी शेप्ड इस तरीके से बच्चों, टी शेप्ड अगर मॉलिक्यूल हुआ इस तरीके से तभी भी तो बेटा हो सकता है ना। तो इसमें 2 लोन पेयर हो जाएंगे, तो एक लोन पेयर भी हो सकता है और 2 लोन पेयर भी हो सकता है। तो लोन पेयर का आंसर इसमें क्या आएगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ये भी प्लेनार तो नहीं हो सकता, क्या प्लेनार हो सकता है, नहीं। तो बताओ क्या आएगा, ज्योमेट्री प्लेनार नहीं होगा, शेप इसका प्लेनार बोल सकते हो आप कि टी शेप में तीनों एक ही प्लेन में हो सकते हैं। तो बोलो आंसर क्या आएगा इसका, आर और एस आ जाएगा। ठीक है, समझा आप लोगों को, जिसको नहीं समझा वापस बोल दो, ये वाला जो है वो प्लेनार हो सकता है, टी शेप बोला है ना। तो टी शेप का मतलब क्या, 2 बॉन्ड ऐसे और एक बॉन्ड ऐसे, तो ना टी शेप ऐसा भी चलेगा थोड़ा सा टिल्टेड और एक बॉन्ड बीच में, तो वो प्लेनार ज्योमेट्री नहीं है, शेप है। तो यहाँ पे प्लेनार क्या बोला है, ज्योमेट्री बोला है, शेप बोला होता तो हम लोग टिक कर सकते थे। ठीक है, तो आप लोग इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है वो भी अटेम्प्ट करते हैं। Okay students, so let us move to the next question, question number 24, second last question for the day. 24, column 1 column 2 BRF3, ठीक है। तो सबसे पहले BRF3 ना स्टूडेंट्स, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अच्छे से समझ के लेते हैं। BRF3 कॉलम 1 2 में जो ऑप्शन है उसमें से 1 2 3 कितने भी ऑप्शन हो सकते हैं। BRF3 की अगर हम बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, शेप होगा, वो टी शेप्ड होगा इस तरीके से। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन, क्या इसका म्यू इक्वल टू 0 होगा, नहीं, म्यू तो 0 नहीं होगा। तो फर्स्ट क्या लिखूंगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो BRF3 के लिए मतलब ए के लिए क्या क्या ऑप्शंस राइट हो गए, पी तो राइट नहीं है बट क्यू तो राइट है, हाँ, क्यू के अलावा 2 एक्शियल बॉन्ड्स, ये देखो 2 एक्शियल बॉन्ड है, हाँ बराबर है। तो 2 क्या है बच्चों, एक्शियल बॉन्ड्स है, और एक इक्वेटोरियल बॉन्ड है, वो भी है क्या ऑप्शन में, यस, एक इक्वेटोरियल बॉन्ड है। तो इसका मतलब इसके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं, क्यू हो सकता है, सॉरी क्यू हो सकता है, मैंने पहले ही आर लिख दिया, क्यू हो सकता है, आर हो सकता है और एस हो सकता है। तो BRF3 के इतने सारे आंसर हो गए। ठीक है, PCl5 की अगर मैं बात करूँ, PCl5 की, तो PCl5 का स्ट्रक्चर जो होगा वो इसी तरीके का होगा, TPP ज्योमेट्री वाला, यहाँ पे P, यहाँ पे Cl और यहाँ पे 2 Cl हो गए, इसको TPP ज्योमेट्री बोलेंगे। इसका म्यू 0 होगा बच्चों, इसका म्यू इज इक्वल टू 0 होगा। 2 एक्शियल बॉन्ड, 2 तो बेटा एक्शियल बॉन्ड है और 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड है, तो ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या क्या हो सकता है, इसका आंसर हो जाएगा बी का P एंड R,
P एंड क्या हो जाएगा R हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट IF7 की बात करें, IF7 तो इसका PBP ज्योमेट्री होगा, दैट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल आयोडीन, यहाँ पे फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन इस तरीके से होंगे, इस तरीके से बेटा, ठीक है। अभी मैं अगर बात करूं तो इसका म्यू जो होगा 0 होगा इसी तरीके से, और 2 क्या है एक्शियल बॉन्ड है, और 5 क्या है इक्वेटोरियल है। सो 2 एक्शियल बॉन्ड्स, 2 क्या है एक्शियल बॉन्ड्स है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, सी का भी क्या हो जाएगा P एंड R। लास्ट ऑप्शन कौन सा NH3 है, NH3 में तो एक्शियल इक्वेटोरियल करके कुछ होता नहीं है, हाँ बट ये तो होगा, ये क्या होगा लोन पेयर NH3, इट्स म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें कोई एक्शियल इक्वेटोरियल बॉन्ड होता नहीं है, तो डी का आंसर एक ही हो जाएगा क्या, दैट इज म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज Q, ठीक है। तो हो गया आंसर ए का ये, बी का ये, सी का ये एंड डी का ये, ऐसे ऑप्शंस आपको एग्जाम में दिए होंगे, डोंट वरी। लास्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है SF4, तो इसका भी बेटा जेईई एडवांस का ही क्वेश्चन है, वापस से इसमें भी थोड़ा हमको टाइम लग रहा है। SF4 की बात करें तो सीसॉ स्ट्रक्चर होगा, तो यहाँ पे S, यहाँ पे फ्लोरीन, 2 इक्वेटोरियल वाले और 2 एक्शियल वाले, और एक क्या हो जाएगा लोन पेयर इस तरीके से, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन यस इट इज पोलर, पोलर राइट है, पोलर बोला राइट, तो नॉन पोलर तो हो नहीं सकता। इसके बाद में प्लेनार तो नहीं है, सीसो है, तो इट इज नॉन प्लेनार, नॉन प्लेनार। तो मुझे एक बात बताओ, ए का जो आंसर है वो क्या क्या हो जाएगा, ए का आंसर हो जाएगा P एंड S। बी की बात करते चलिए, B3N3H6, B3N3H6 इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया था इसको इनऑर्गेनिक क्या बोलते हैं बेंजीन, और इसका नाम क्या है बोराजीन, और मैंने लास्ट लेक्चर में स्पेशल केसेस में बताया भी था कि ये बेटा क्या है एक बैक बॉन्डिंग वाला केस है, प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर आई थिंक 29 में बताया था मैंने आपको, ये दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बैक बॉन्डिंग, जिसमें डोनर एटम कौन है नाइट्रोजन है ना। आप मुझे बताओ इसमें इस तरीके का बैक बॉन्डिंग हो रहा था, ठीक है, नाइट्रोजन से किसकी तरफ जा रहा था बोरॉन की तरफ। चलिए तो प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी व्हाट पोलर, क्यों, क्योंकि बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में है, सो दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट पोलर, ठीक है, ये तो पोलर हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे बेटा प्लस माइनस आ ही रहा है। दूसरी बात अगर बात करें हम लोग सेकेंड, नॉन पोलर तो नहीं होगा, प्लेनार होगा, यस इट इज प्लेनार इन शेप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी का आंसर हो जाएगा P, R। सी की बात करें C6H6 मतलब बेंजीन, बेंजीन तो सबको पता है इट इज नॉन पोलर, बेंजीन इस तरीके का होगा, है तो स्ट्रक्चर प्लेनार बट स्ट्रक्चर है क्या पोलर है कि नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, तो बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएगा, इट इज नॉन पोलर एंड इट इज प्लेनार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, सी का R एंड Q, R एंड Q, ठीक है। लास्ट ऑप्शन देखेंगे XeF4D, XeF4 इसका होता है स्क्वायर प्लेनार, ठीक है ना, 2 लोन पेयर होते हैं इसमें, इसका जो म्यू होगा वो क्या होगा बेटा 0 होगा, सो इट इज पोलर और नॉन पोलर, नॉन पोलर, सो द स्ट्रक्चर द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर एंड इट इज प्लेनार स्ट्रक्चर, विद स्ट्रक्चर प्लेनार, तो इसका डी का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा P, दैट इज पोलर, P तो नहीं हो सकता, Q हो जाएगा क्योंकि ये नॉन पोलर है ना, नॉन पोलर है, नेट जो होगा 0 होगा, उसके बाद में नेक्स्ट प्लेनार है कि नॉन प्लेनार है, प्लेनार है, सो आंसर आ जाएगा R, तो इसका आंसर हो जाएगा Q एंड R। तो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 32। अभी मैं MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आज स्टार्ट नहीं करूंगा, आप लोग भी खुश हो गए, चलो अच्छा है छुटकारा मिला, ऐसा नहीं है, बट अगर मैं अभी स्टार्ट करूंगा तो फिर अप्रोक्सीमेटली मुझे और 45 मिनट्स लगेगा, तो वीडियो फिर अननेसेसरली बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में अगर हम देखने जाए तो हम लोग ने डायपोल मोमेंट को बहुत ही अच्छे से प्यार से, जितने भी ये क्वेश्चंस मैंने दिए थे बेटा वो किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, बहुत ही तसल्ली से मैंने सिलेक्ट किए हुए क्वेश्चंस है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन से डायपोल मोमेंट बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो गया होगा। अभी आपको हाइब्रिडाइजेशन
VSEPR और डाइपोल मोमेंट बहुत ही अच्छा लगता होगा आई होप, एंड बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स एक मेरा सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट रहेगा कि मुझे नंबर ऑफ लेक्चर्स किसी भी टॉपिक के लिए थोड़े ज़्यादा लगते हैं, बट आई मेक श्योर दैट कि फिर आपको बाद में रिविजन में बहुत कम टाइम लगे, क्योंकि रिवीजन करने के टाइम फिर आप बाद में सोचोगे कि मैं एमसीक्यूज तो मेरा बाकी है सॉल्व करने का। तो मैंने एक कोर्स ही ऐसा डिजाइन किया है, ठीक है, ये ऑनलाइन भी आपको मिलेगा, आप ऑनलाइन भी इसको बाय कर सकते हो। ये अभी तो कोर्स डेवलपमेंट में है, थोड़े टाइम के बाद ये पूरा कोर्स डेवलप हो जाएगा, जिसमें आपको पूरा 11th एंड 12th पूरा का पूरा केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर आपको इसी तरीके से एमसीक्यूज के साथ में मिलेंगे, और ये आप बाय भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये जो कोर्स मैं डिजाइन कर रहा हूँ वो इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि वो हर एक क्वेश्चन जो नीट और जेई है उसको टैकल कर सके, और हर एक कंसेप्ट को वो अच्छे से समझा सको। तो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में विल बी स्टार्टिंग विथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल थ्योरी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है। मैं सिखाता हूँ तब नहीं, नॉर्मली ऐसे बोल रहा हूँ, बट मैं आपको सिखाऊंगा, आपको फील भी नहीं होगा कि सर इसमें कोई टफ था ही नहीं, यही आप बोलोगे। जैसे अगर मैं बोलूंगा हाइब्रिडाइजेशन VSEPR, बहुत सारे स्टूडेंट्स को टफ लगता है, बट मेरे स्टूडेंट्स जो आपने अभी मेरे लेक्चर्स अटेंड कर लिए होंगे, आपको उसमें 1% भी कोई डाउट आया भी नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द वे वी आर गोइंग टू टेक द लेक्चर्स बहुत डिटेल में। तो नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अभी डाइपोल मोमेंट हमारा बहुत अच्छे से एक एक चीज हमने कवर कर ली। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।